हाय गाइस, आई एम DRX Pal Patel and welcome back to our YouTube channel Pharmacure। गाइस, हमसे एक व्यूअर्स ने पूछा था कि सर DIP डाइट क्या होता है। कमेंट में उसका क्वेश्चन आया था कि DIP डाइट होता क्या है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, इसी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज DIP। देखिए, दो प्रकार की डाइट्स होती हैं। एक होता है DIP डाइट और दूसरा होता है VIP डाइट। DIP मीन्स डिसिप्लिन एंड इंटेलिजेंट पर्सन डाइट और VIP मीन्स वेरी इंपोर्टेंट पर्सन डाइट। DIP को हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, डिसिप्लिन इंटेलिजेंट पर्सन डाइट इसलिए बोला गया जो व्यक्ति एक डिसिप्लिन में रह के अपनी इंटेलिजेंसी से किसी डिसीज को क्योर करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए या लाइफ में कोई डिसीज ना हो उसको हेल्दी रहने के लिए एक डिसिप्लिन में रह के अपनी इंटेलिजेंसी से डाइट लेता है, हम उसको DIP डाइट कहते हैं। मीन्स वह DIP डाइट ले रहा है या तो किसी बीमारी से बचने के लिए ले रहा है, या तो किसी डिसीज को क्योर करने के लिए ले रहा है, या किसी डिसीज से प्रिवेंट होने के लिए वह डाइट ले रहा है, या तो लाइफ में वह जीवन भर कोई DIP डाइट ले रहा है तो वह जीवन भर हेल्दी रहने के लिए वह डाइट ले रहा है, जिसे हम DIP डाइट कहते हैं। मीन्स डिसिप्लिन इंटेलिजेंट पर्सन डाइट कहते हैं। अब चलते हैं VIP डाइट, वेरी इंपोर्टेंट पर्सन डाइट। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको कोई रोक टोक नहीं होती है, वह कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, ना उनको किसी डिसीज से लेना है, ना किसी डिसीज को क्योर करना है, ना ही प्रिवेंट करना है, और ना ही उनको हेल्दी रहने से मतलब है। वह कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, उनको किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। ऐसे पर्सन को हम वेरी इंपोर्टेंट पर्सन डाइट कहते हैं। वो कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी डाइट को हम VIP डाइट कहते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं DIP डाइट के बारे में। देखिए, DIP डाइट डिसिप्लिन इंटेलिजेंट पर्सन डाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि कहा जाता है कि DIP डाइट से हम किसी प्रकार की डिसीज को क्योर कर सकते हैं, किसी प्रकार की डिसीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की डिसीज को हम होने से रोक सकते हैं। और यदि हम DIP डाइट हमेशा के लिए ही लें, मीन्स जब तक लाइफ है हमारी, जब तक DIP डाइट लें तो हम हमेशा पूरी लाइफ भर हेल्दी रह सकते हैं। कई डॉक्टर्स दावा भी करते हैं कि जो व्यक्ति DIP डाइट लेता है वह अपनी किसी भी बीमारी को, किसी भी डिसीज को क्योर कर सकता है, किसी भी डिसीज को प्रिवेंट कर सकता है एंड लाइफ में किसी भी होने वाली कोई भी डिसीज को रोक सकता है। चाहे वह डायबिटीज हो, चाहे वह अन्य बीमारी हो, यहां तक कि कैंसर को भी ठीक करने की क्षमता DIP डाइट रखता है, ऐसा कई डॉक्टर्स का कहना है। तो आज हम इसी टॉपिक्स पर बात करेंगे, जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो DIP डाइट होती है, डिसिप्लिन इंटेलिजेंट पर्सन डाइट होती है, वह 3 स्टेप डाइट होती है, जिसे हम चार्ट में समझेंगे। चलिए तो हम उसे चार्ट में समझ लेते हैं। देखिए, जो DIP डाइट होती है, कई डॉक्टर्स एवं कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जिन्होंने DIP डाइट को अपनाकर अपने आप को सुरक्षित किया हुआ है, जिन्होंने DIP डाइट को लेकर अपनी, चाहे वह डायबिटीज हो, चाहे किसी प्रकार की बीमारी हो, उन सभी बीमारियों को ठीक किया हुआ है और यह सब काफी जल्दी हो जाता है। जो भी व्यक्ति DIP डाइट लेता है किसी प्रकार की बीमारी से बच सकता है, भविष्य में उसको होने वाली बीमारियां उससे वह बच सकता है, सुरक्षित रह सकता है। यदि वो चाहता है कि DIP डाइट लाइफ भर ले तो वह पूरी लाइफ हेल्दी रह सकता है। यह बहुत से डॉक्टरों का कहना है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने DIP डाइट को अपनाकर अपने आप को सुरक्षित किया है एंड डिसीजों से रोका है एंड डिसीज से निजात पाया है। चलिए तो आज हम इसी DIP डाइट को डिटेल में समझते हैं, जिसे हम DIP डाइट 3 स्टेप डाइट है। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि DIP डाइट 3 स्टेप डाइट है, तो हम इसे चार्ट में समझते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि जो व्यक्ति DIP डाइट प्लान करता है, जो व्यक्ति DIP डाइट लेता है, उसके जो डिसीज है वह कितने टाइम पीरियड में ठीक हो सकती है। पहले हम एक एक करके यह देख लेते हैं। जैसे पहला डायबिटीज यदि डायबिटीज वाला पेशेंट कोई DIP मीन्स डायबिटीज इंटेलिजेंट पर्सन डाइट को यदि प्लान करता है, कोई डायबिटीज वाला पेशेंट यदि DIP डाइट को फॉलो करता है तो 24 to 72 आवर्स तक उसकी डायबिटीज क्योर होने के चांसेस रहते हैं।
मीन्स जो भी डायबिटीज वाला व्यक्ति है वह यदि डीआईपी डाइट को फॉलो करता है, रेगुलर फॉलो करता है, तो चांसेस होते हैं कि 24 से 72 घंटे तक उसकी जो डायबिटीज है वह नॉर्मल रेंज में आ सकती है, वह प्रिवेंट हो सकती है, क्योर हो सकती है, उसको क्योर किया जा सकता है। हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। जो हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल एंड इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर वाले व्यक्ति हैं, यदि वो डीआईपी डाइट प्लान करते हैं, डीआईपी डाइट को फॉलो करते हैं, तो ये हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर की समस्या को 3 से 7 दिन के अंदर ही ठीक किया जा सकता है। ओबिसिटी एंड हार्ट डिसीज। जो ओबिसिटी एंड हार्ट डिसीज वाले पेशेंट है, यदि वो डीआईपी डाइट को फॉलो करते हैं तो उनको ओबिसिटी एंड हार्ट डिसीज को 1 मंथ तक ठीक किया जा सकता है। 1 मंथ के टाइम पीरियड के अंदर ही ठीक किया जा सकता है। टाइफाइड वाले व्यक्ति हैं, यदि कोई थायराइड वाले व्यक्ति है, यदि वह डीआईपी डाइट प्लान करता है तो उसके थायराइड को 2 मंथ तक उसके थायराइड को ठीक होने में लग सकते हैं। 2 मंथ तक टाइम पीरियड में उसका थायराइड ठीक हो सकता है। कैंसर, अस्थमा एंड अर्थराइट है, यदि कोई पेशेंट कैंसर, अस्थमा एंड अर्थराइटिस वाला है तो उसको 6 मंथ का टाइम पीरियड उसको यह सब ठीक करने में लग सकता है। स्किन डिसऑर्डर, किडनी डिसफंक्शन, लिवर डिसऑर्डर, यदि कोई व्यक्ति स्किन डिसऑर्डर, किडनी डिसफंक्शन एंड लिवर डिसऑर्डर वाला है तो उसको 1 मंथ तक, अप्रोक्स 8 मंथ तक उसको टाइम पीरियड लग सकता है यह सब ठीक करने में। तो यह था डीआईपी डाइट प्लान। कोई भी यदि डिसीज से ग्रसित कोई भी व्यक्ति है वह यदि डीआईपी डाइट को प्लान करता है तो उसकी कौन सी बीमारी कितने टाइम पीरियड तक ठीक हो सकती है। अब हम देखते हैं डीआईपी का फर्स्ट स्टेप फर्स्ट। जो भी व्यक्ति यदि डीआईपी डाइट को फॉलो करता है उसका एक फर्स्ट स्टेप है। देखिए, यदि कोई व्यक्ति ब्रेकफास्ट करता है, ब्रेकफास्ट मीन्स सुबह मॉर्निंग से लेके 12 PM तक 3 to 4 टाइप्स ऑफ फ्रूट, उसके जो ब्रेकफास्ट में 3 to 4 टाइप्स के फ्रूट्स होने चाहिए, मीन्स बनाना, एप्पल जैसे 3 to 4 टाइप्स के फ्रूट होने चाहिए। और उसको मेजर कैसे करना है, देखिए, योर वेट इन केजी इंटू 10। यदि जितना आपका वेट है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मीन्स सपोज योर वेट इज 70 kg, यदि आपका वेट 70 किलोग्राम है, हम उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 700 ग्राम्स फ्रूट्स आपको ब्रेकफास्ट में लेने हैं, विदाउट पील, बिना किसी छिलके के। आपको 700 ग्राम फ्रूट्स आपको बेक कर लेने हैं, बे मशीन से आपको बेक करना है, और 700 ग्राम्स फ्रूट्स आपको ब्रेकफास्ट में लेने हैं। ऐसे किसी भी प्रकार के यदि किसी भी व्यक्ति का वेट उसको 10 से मल्टीप्लाई करके जितना आएगा उतना ग्राम आपको फ्रूट्स वेजिटेबल्स आपको ब्रेकफास्ट में लेना है। सेकंड स्टेप देख ले। सेकंड स्टेप में लंच आएगा। लंच में प्लेट 1 एंड प्लेट सेकंड। प्लेट 1 में 3 to 4 टाइप्स ऑफ रॉ वेजिटेबल्स, प्लेट फर्स्ट में 3 to 4 टाइप्स ऑफ रॉ वेजिटेबल्स होने चाहिए। प्लेट सेकंड में योर स्टैंडर्ड मील्स एज मच एज यू कैन। आप जो आप घर में खाना खाते हैं, जो भी आपके घर में खाना बनता है आप वो होना चाहिए, एंड आपके खाने में वेजिटेबल्स, रॉ वेजिटेबल्स जरूर होना चाहिए, मीन्स सलाद जरूर होना चाहिए। योर वेट इन केजी इंटू 5। आपको यह खाना कैसे खाना है, जो आपका वेट है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। जितना आपका वेट आएगा उसको आपको उतना ही आपको रॉ वेजिटेबल्स लेना है। सपोज योर वेट इज 70 kg, आपका वेट यदि 70 किलोग्राम है तो हम उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 350 ग्राम वेजिटेबल्स आपको लंच में लेना है। इसी प्रकार से हमें जितना भी आपका वेट हो उससे हमें 5 से मल्टीप्लाई करके जितना ग्राम आएगा उतना ग्राम हमें लंच में वेजिटेबल्स लेना है। स्टेप सेकंड में ही डिनर आएगा। बिफोर 8 PM, हमें डिनर कभी भी 8 PM के बाद नहीं करना है। डीआईपी डाइट यदि कोई व्यक्ति फॉलो कर रहा है तो उसको डिनर 8 के बाद कोई भी किसी प्रकार का डिनर नहीं करना है। इसमें भी 2 प्लेट्स होंगी। प्लेट फर्स्ट 3 to 4 टाइप्स ऑफ रॉ वेजिटेबल्स होंगे, एंड प्लेट सेकंड में आपका स्टैंडर्ड खाना जो आपके घर में बनता है। योर वेट इन केजी, आप इसी तरह से आप वेट मेजर करेंगे और 5 से मल्टीप्लाई
कर देंगे। सपोज योर वेट इज 70 kg एंड 70 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 350 ग्राम वेजिटेबल्स आपको लेना है। थर्ड स्टेप में हम देखेंगे कि हमें कौन कौन से जो प्रोडक्ट हैं जिनको अवॉइड करना है और कौन कौन से प्रोडक्ट को हम खा सकते हैं। मीन्स जब तक हम डीआईपी डाइट में हैं, मीन्स कोई भी यदि व्यक्ति डीआईपी डाइट को फॉलो कर रहा है, वह डीआईपी डाइट में है, वह अपनी डिसीज को क्योर करना चाहता है, तो वह डीआईपी डाइट को फॉलो कर रहा है। कोई डीआईपी डाइट प्लानिंग में है या कोई डीआईपी डाइट प्लान कर रहा है या किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति डीआईपी डाइट से चल रहा है, वह उसे फॉलो कर रहा है, तो यह 3 स्टेप बहुत ही मीनिंगफुल है। मीन्स हमें कौन कौन से प्रोडक्ट को अवॉइड करना है एंड कौन कौन से प्रोडक्ट को वह व्यक्ति ले सकता है। फर्स्ट है किस किस प्रोडक्ट को हमें अवॉइड करना है। फर्स्ट, पैक्ड फूड को कभी भी डीआईपी डाइट के साथ नहीं लेना है। रिफाइंड ऑयल को यूज नहीं करना है। एनिमल डेयरी प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करना है। कोई भी दूध से बने कोई भी प्रोडक्ट हो, किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करना है जब तक वह डीआईपी डाइट में है। अवॉइड ड्रिंकिंग टी एंड कॉफी। ड्रिंकिंग टी एंड कॉफी को कभी भी नहीं पीना है। मीन्स कोई चाय एंड कॉफी को कभी नहीं पीना है, स्पेशली बिफोर लंच। स्पेशली लंच के पहले तो चाय और कॉफी को नहीं लेना है। नेवर ईट आफ्टर 8 PM। कभी भी 8 बजे के बाद आपको डिनर नहीं करना है, चाहे आप डीआईपी डाइट में हो या डीआईपी डाइट में ना हो, आपको 8 बजे के बाद कभी भी डिनर नहीं करना है। एनसेड्स का यूज नहीं करना है। मीन्स नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स होती हैं डीआईपी की डाइट के साथ, इन एनसेड ड्रग्स को यूज नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं स्नैकिंग की। मीन्स कौन कौन से फ्रूट्स या कौन से प्रोडक्ट हैं जो खा सकते हैं। सॉफ्ट नट्स आपके वेट के अकॉर्डिंग आप खा सकते हैं। मीन्स आपका जितना वेट है आप उतना ही ग्राम आप सॉफ्ट नट्स खा सकते हैं। फ्रूट्स की बात करें तो आप थोड़ा थोड़ा करके आप दिन में जरूर खा सकते हैं। कोकोनट वाटर की यदि बात करें तो एज यू लाइक, आप जितना चाहें उतना ले सकते हैं। ह्यूंजा टी यदि बात करें तो एज यू लाइक, आप जितना चाहें ह्यूंजा टी भी आप ले सकते हैं। स्प्रूट्स की बात करें तो आपके वेट के अकॉर्डिंग जितना आपका वेट है आप उतना ग्राम स्प्रूट्स ले सकते हैं। कोकोनट की बात करें तो एज यू लाइक, आपकी इच्छा है, आप जितना चाहें उतना कोकोनट भी ले सकते हैं। सनशाइन, एटलीस्ट आपको 40 मिनट तो आपको सनशाइन में जरूर रहना है। मीन्स आपको 40 मिनट धूप में जरूर रहना है। पूरे दिन में आपको 40 मिनट तो धूप में रहना ही है। अब हम बात कर लेते हैं कि यदि कोई व्यक्ति डीआईपी डाइट ले रहा है और सही तरीके से सही ढंग से उसको फॉलो करता है तो कितना फायदा डीआईपी डाइट दे सकती है, उसको कितना फायदा, किस प्रकार की डीआईपी डाइट का उसे कितना फायदा मिल सकता है, हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति डीआईपी डाइट को रेगुलरली फॉलो कर रहा है, तो यदि वह रॉ फूड से डीआईपी डाइट ले रहा है तो उसको 100% फायदा मिलेगा ही मिलेगा। यदि स्टीम्ड फूड का यदि उपयोग कर रहा है तो उसको 70 to 80% चांसेस होते हैं उसको फायदा मिलेगा ही। 70-80% फायदा उसको जरूर मिलेगा। यदि कोई बॉइल्ड फूड का उपयोग कर रहा है तो 50 to 60% उसको फायदा मिलेगा। यदि कोई जूस फॉर्म का उपयोग कर रहा है तो 40 to 50% उसको फायदा मिलेगा। कुक्ड फूड का इस्तेमाल यदि कोई कर रहा है तो 0 to 10% उसको फायदा मिलेगा। सबसे ज्यादा फायदा उसको रॉ फूड वाली डीआईपी डाइट से मिलेगा। मींस उसको 100% फायदा रॉ फूड वाली डीआईपी डाइट से मिलेगा। तो हम डीआईपी डाइट के 3 स्टेप्स को पूरी तरह से समझ चुके हैं। यह सभी स्टेप्स डीआईपी डाइट को पूरी तरह से फॉलो करते हैं एंड रेगुलर डीआईपी डाइट को फॉलो करने के लिए इन सभी स्टेप्स को फॉलो करना जरूरी होता है। तो गाइस, हम इस वीडियो में डीआईपी डाइट के बारे में पूरी तरह से समझ चुके हैं। आई होप के आप डीआईपी डाइट के बारे में पूरी तरह से समझ चुके हैं। इसके बाद भी आपको यदि कोई क्वेश्चन हो तो हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, हम उसका आंसर जरूर देंगे। डीआईपी डाइट के बारे में हमने इसलिए ज्यादा डिस्कस नहीं किया क्योंकि वो हमारे लिए जरूरी नहीं है। लाइक सीधी सी बात है, कौन चाहेगा कि किसी प्रकार की किसी को डिसीज हो, कौन चाहेगा कि कोई हेल्दी ना रहे, कौन चाहेगा कि उसकी कोई भी डिसीज क्योर ना हो। तो वीआईपी डाइट के बारे में इसलिए हमने ज्यादा डिस्कस नहीं किया है क्योंकि वीआईपी डाइट है भाई, उसको तो वैसे भी वीआईपी है, उसको कौन डिस्कस करेगा, इसलिए हमने वीआईपी डाइट को ज्यादा डिस्कस नहीं किया है।
आपकी इंपोर्टेंस थी जो डीआईपी डाइट, जिसको हमें जो हमें हेल्दी बनाती है, जो हमें डिसीज से रोकती है, इसको समझना जरूरी था। तो डीआईपी डाइट के बारे में हम पूरी तरह से समझ चुके हैं। आई होप कि आप भी डीआईपी डाइट के बारे में पूरी तरह से समझ चुके होंगे। गाइस, यदि इसके बाद भी आपको यदि कोई सी प्रकार का कोई डाउट हो, डीआईपी डाइट से हो या चाहे वीआईपी डाइट से रिलेटेड किसी भी प्रकार का आपको कोई डाउट हो, तो आप कमेंट में हमें कमेंट कर सकते हैं। हम उसका नेक्स्ट वीडियो में जरूर आंसर देंगे। हो सकेगा तो मैं कमेंट बॉक्स में ही उसका आंसर दे दूंगा। चलिए, तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आप पूरी तरह से डीआईपी डाइट के बारे में समझ चुके होंगे एंड आपको यह वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। आपको यह वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और यदि मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए, मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।